से ठंड लग रही है। ठंड से अपना बचाव रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मौसम आज बहुत ही औसम हो रखा है। आप देख सकते हैं बहुत गजब का मौसम है, खूब धुंध आ रखी है, बहुत मज़ेदार है। तो मैं तो आज अभी बाहर आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ये देखिए बहुत धुंध आ रखी है और मुझे धुंध बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि धुंध आती है तो रज़ाई में दुबके रहने का बहुत मज़ा आता है। उससे ज़्यादा पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब वैसे 11 बज गई हैं तो थोड़ी कम हो गई है, पहले कुछ ज़्यादा थी। पहले मैं बाहर नहीं आई तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कितनी ज़्यादा थी, लेकिन धुंध सुबह ज़्यादा बता रहे थे। कल मेरा कोट गंदा हो गया तो मैंने उसे धोने के लिए डाल रखा है। और ये वाली जो स्वेटर है वो काफ़ी पतली है, बाकी अंदर पड़े हैं तो निकालने का आलस हो गया। तो मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं बाहर अभी तक निकली नहीं थी। और अभी देखिए बहुत ही मज़ेदार मौसम है। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं खाना बना लूँ। टाइम देख लीजिए आप, 11:10 हो चुके हैं। तो पहले खाने का काम कर लेती हूँ। अभी बाहर ठंड है तो अभी मैं बाहर नहीं जाऊँगी। इतने में मेरा अंदर का काम हो जाएगा, लगभग 1 घंटा लगेगा। तो अंदर का झाड़ू पोछा और खाना बना देते हैं, उसके बाद में मैं बाहर का काम करूँगी, ताकि धूप भी आ जाए और मुझे सर्दी भी ना लगे। ठंड से बचे रहने का यही इलाज है कि आप ठंड से अपना बचाव रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं तो भाई अपना बचाव रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बुखार होता है तो बहुत भयंकर होता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे जुकाम भी बहुत तंग करता है, एक रात पूरी मैं सो नहीं पाती हूँ। फर्स्ट डे जो जुकाम का होता है ना, उस दिन मेरे गले में प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे नींद नहीं आती है। तो मुझे डर लगता है ऐसी चीज़ों से, इसलिए मैं अपना बचाव ही रखती हूँ। और वैसे चल रहा है काम, को ये नहीं होता है। एक अर्जेंट होता है जाना, बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो हमें उठना ही पड़ता है। फिलहाल बहुत अच्छा लगता है जब खूब धुंध आ जाती है और उसके बाद में हम रज़ाइयों में बैठे रहते हैं। देखिए बिस्तर भी फोल्ड नहीं किया हुआ है अभी तक, तो सारा काम अभी कर लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। कितनी सर्दी लगती है इस चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको अभी देके दिखाती हूँ। ये वाली जो रज़ाई है गर्म कवर की है, तो ये वाली मैं लेती हूँ और ये मेरे हस्बैंड की है। ये सिर्फ कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, तो इन्हें सर्दी कम लगती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अभी तो क्या है, जैसे मतलब रात ठंड ज़्यादा थी, वैसे अगर जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना तो फिर मुझे स्वेटर भी डाल के सोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और रात की एक बात बताऊँ, मुझे मतलब मेरे पैर है ना एकदम ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल भी गर्म नहीं होते। रात को लगभग 1-2 बजे तक मेरे पैर एकदम ठंडे रहते हैं। तो उस टाइम पे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इस वजह से भी ठंड लगती है कि पैर इतने ठंडे होते हैं और मेरे खुद के पैरों से ही मुझे ठंड लगती रहती है। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि मुझे शॉक्स पहन के सोना चाहिए ये वो, तो मैं तो ऐसे ही सो जाती हूँ। फिर ऐसे उफ ठंड लग रही है ऐसे करती रहती हूँ। तो मेरा बेटा तो मुझे शॉक्स डाल के देता है, मेरे पैरों में वही शॉक्स डालता है। पिछली सर्दियों में वो करता था, फिलहाल तो वो है नहीं। हमेशा हर सर्दियों में बच्चे ही मेरी फिर केयर करते हैं बेचारे। और मेरे हस्बैंड जो है, ये वाली शॉल है ना, ये मेरे पैरों पे अच्छी तरह से लपेट देते हैं, कहते हैं ठंड लग रही है तो शॉल लपेट ले। और रात भी उन्होंने ऐसा ही किया, मैंने कहा मुझे ठंड लग रही है, फिर खड़े हुए मेरे लिए शॉल लेके आए और मेरे पैरों पे शॉल अच्छे से लपेट दिया। तो शॉल तो निकल जाती है थोड़ी देर, क्योंकि मेरे पैर एक जगह टिकते थोड़ी, कभी मैं इधर हिलाती हूँ कभी उधर, तो फिर शॉल निकल जाती है। पर फिर भी मुझे अच्छा बहुत लगता है जब ये लोग मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं। तो मेरी फैमिली में ये बहुत अच्छा है कि मेरा बेटा तो सर्दियों में, मतलब बेटा और बाप ये दोनों तो है, तो सर्दियों में मेरे लिए खूब करते हैं पैरों को गर्म करने के लिए। मतलब कभी तो खुद के पैर रगड़ते हैं, उनके पैर गर्म रहते हैं। और कभी क्या है कि शॉक्स पहनाना, फिर गर्म ऊपर कपड़ा लपेटना, ये सब ये दोनों करते हैं। और गर्मियों में हमारी बेटी है ना, वो हम सबके लिए बहुत केयरफुल होती है। वो हम जाके अंदर सो जाते हैं, तो बाहर से जाते हैं तब तो खूब गर्मी लगती है, और अंदर सोने के आधे घंटे बाद में फिर ठंड लगने लगती है। तो ऐसे हमें पता है कि ऐसे चल रहा है, बाद में ठंड लगेगी, लेकिन पता है कि भी जब ऐश्वर्या आएगी तो वो खुद ही हमारी केयर करेगी, तो हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो बाहर से जब आती है, वो हमसे बाद में सोती है हमेशा ही, तो वो बाहर से आती है ना, तो जो भी सो रहा होता है उसे चादर वो उठाती है। तो ये चीज़ खुशी देती है। मतलब वो जब भी चादर लेके आती है तब मैं जागती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलती नहीं हूँ। वो धीरे से एकदम धीरे धीरे आएगी और हमारे ऊपर चादर डाल के चुपके से सो जाएगी कि मम्मी की नींद ना खुल जाए। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जब ये छोटे होते थे ना, तब मैंने मतलब ऐश्वर्या छोटी थी तब बहुत चंचल थी, तो उसकी वजह से लगभग मैं 4-5 घंटे पूरी रात को सो पाती थी, पूरे दिन और रात को 4-5 घंटे ही सोती थी। तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन मुझे तब वो इतना नहीं लगा। और जब बच्चे मेरे लिए अब इतनी केयर करते हैं तो मुझे लगता है कि इसी दिन के लिए हम ये सब कुछ करते हैं
और बच्चे हमारे लिए इतने ज़्यादा केयरफुल हैं, वो अब मेरी इतनी केयर करते हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी समय कुछ ऐसा ही चलता रहे तो ज़िंदगी बहुत मज़े से गुजरेगी। और फैमिली तो ऐसी होनी चाहिए। हम बच्चों के लिए इतना करते हैं और बच्चे हमारे लिए। रात को उन्हें सर्दी लगती है तो उनको रज़ाई मैं उठाती हूँ, मतलब बेटा है वो रात को रज़ाई अपनी हटा देता है, तो मैं पूरी रात उसका ऊपर हाथ घुमा घुमा के देखती रहती हूँ कि उसने रज़ाई हटा तो नहीं दी क्या। तो मैं उसकी केयर करती हूँ और वो मेरी करते हैं। तो ये मतलब अच्छा लगता है। ऐसा ऐसे ही एक अच्छा सी प्यारी सी फैमिली बनी रहती है और ऐसा ही प्यार बना रहे सभी फैमिली में, भगवान से यही दुआ करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।